हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। कल मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को टाइम रहते बताया था कि अपनी जो लॉन्ग्स हैं उनको क्लोज करने की कोशिश करो। आई विल टेल यू कि कब री एंटर करना है लॉन्ग्स में, और ये टेलीग्राम पे था, फ्री टेलीग्राम पे मेंशन था, कोई फॉरवर्डेड मैसेज नहीं था। क्लोज योर लॉन्ग्स, आई विल एंटर टेल लेटर। तब 111,400 पे बिटकॉइन था और 4370 और इनफैक्ट इथेरियम 44 समथिंग 70 तक गया था। तो मैंने उस दौरान भी आपको बोला कि अभी भी नहीं क्लोज करिए, ट्विटर पे बोला कि भाई आप एग्जिट कर सकते हो। मैं आपको दोबारा बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आप देखोगे मैंने टॉप पे शॉर्ट भी किया, प्रो ट्रेडर्स में एक कॉल दी गई थी, 112,400 पे शॉर्ट किया, 110,800 पे आप देख सकते हो मैंने पूरा मूव पकड़ा। यहां पर जो भी मूव था, आई थिंक यहां पर मैंने बोला था मैं यहां पर दोबारा से आपको दूंगा। और कुछ एक इथेरियम की भी शॉर्ट मैंने यहां पर पकड़ाई अभी के लिए, सुबह, आई थिंक सुबह की बात है ये। सो आप लोगों को और भी कुछ जानना है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आपने अभी जस्ट देख लिया एग्जांपल, व्हाई ज्वाइनिंग टेलीग्राम इज अ मस्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि बिट फंडेड में बाय टू गेट वन वाला फ्री ऑफर चल ही रहा है। आपको 5000 यूएसडीटी का फ्री अकाउंट तो कभी भी मिल जाएगा। आप कभी भी बाय करोगे आपको ये ऑफर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओगे तो आपको ऑफर सबसे बेस्ट जो चल रहा होगा वो मिलेगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। टेलीग्राम की लिंक, बिंगेक्स और वीक्स एंड बिटफंडेड, तीनों लिंक्स को चेकआउट करना मत भूलना। लेट्स गो इनटू द वीडियो। हम बिटकॉइन को एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्या बिटकॉइन में आने वाले दिनों में चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा PWH कर देता हूं ताकि प्रीवियस वीक का हाई आपका समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका PWH है, यानी 113,606 के अराउंड। आपका प्रीवियस वीक का लो जो है वो 107,281 के अराउंड है। तो पिछले वीक जो भी हमें एक रेंज मार्केट ने दी है, वो रेंज हमारे पास वर्क करने के लिए कितनी है, 107,200 से 113 के बीच में। ऑलमोस्ट ये हो गई आपकी $6,000 की रेंज। ठीक, अब इस $6,000 की रेंज में हमें पकड़ना था मूव। मैंने आपको एक दो चीज़ों में समझाई, गोल्डन पॉकेट वाला रीजन वाली थ्योरी की 107 के अराउंड तो हमें लॉन्ग करना है। ये आइडिया आपको बोला था 107, 108 और एकदम डंके की चोट पे वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मैं लॉन्ग ही देखूंगा, लॉन्ग के अलावा कुछ नहीं। अगर आप वहां से कुछ भी, आपने 108 लेटली भी पकड़ा, आपने 108 पे भी पकड़ा, आपको $4,000 का पंप मिला। किसी ने भी मेरे कहने पे 107 पे अगर पकड़ा तो उसको $5,000 का पंप मिला। ये कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, ये स्कैल्पिंग में भी बड़ी हो जाती है, ये स्विंग में भी एक अच्छी ट्रेड है। ये जैसे भी आप जो भी ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, आप इन्वेस्टर, कुछ भी हो, आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे ऑल्ट्स में जाके या फिर बिटकॉइन में लो लेवरेज जाके। अब इसमें हमारे साथ दुविधा क्या हुई, जो मैंने देख के कल आप लोगों को बोला कि भाई थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाओ। वाई? बिकॉज प्रीवियस वीक की रेंज का 0.786 लेवल एक ऐसा रहा है जो मेरे लिए की कंफर्मेशन जोन था, और यहीं पर इसके अराउंड कुछ लिक्विडेशन बैठे थे। तो मैं जो देख रहा था वो ये सप्लाई एरिया देख रहा था, ये कैसा टेस्ट होगा जब भी मार्केट उस दौरान उस जगह पर आएगी। वाई? क्योंकि यहीं पर आप एग्जैक्टली देखोगे पीडीएच बना, ये प्रीवियस डे का हाई भी बना, और मार्केट 112, 100 आई थिंक दोबारा आई थी। आप वहां पे शॉर्ट एंट्री ले सकते थे, और यही मेरी शॉर्ट का आइडिया भी था। मैंने यहीं पे एक छोटी सी शॉर्ट दी और एटीएच का यहां पर बोला, मतलब एटीएच मतलब प्रीवियस डे का हाई जो भी था, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट जो भी मिल रहा है उसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम पे मैंने आइडिया समझाया। इसमें 1800 पॉइंट का हमने मूव पकड़ा विद जस्ट 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक, अब इस जोन को मार्केट क्लियर क्यों नहीं की? मार्केट क्लियर इसलिए नहीं की बिकॉज दिस वाज अ क्लियर कट सप्लाई जोन। मैं यहां पर समझाता हूं, इस कैंडल से एक महा सेलिंग आई थी। महा सेलिंग क्यों कह रहा हूं? पावरफुल सेलिंग। ओके, सो दैट पावरफुल सेलिंग वाज आल्सो सीन हेयर ओनली आल्सो क्लियरली। यहां पर भी आप देखोगे कि उस तरीके की चीज आपको दिखेगी। ये जो कैंडल गिरी थी ना मार्केट की, ये जो कुछ भी हुआ था इस दरमियान, ये कैंडल गिरने के बाद मार्केट ऊपर आई। ठीक है, यहां पर फिर से वही सेलिंग दिखी हमें एग्रेसिव, और इसी तरीके की चीज मैं आपको इस कैंडल के टॉप पे भी बता रहा था कि जो कल मैंने देखी प्रीवियस डी के हाई के अराउंड, और लिक्विडेशन जस्ट इसके ऊपर थे। जो मेरा आइडिया कहता है वो ये कि मार्केट 0.786 से रिवर्स करेगा, अगर करना चाहिए, और वहीं पर अगर कोई भी रेड कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी रिजेक्शन मिला मैं ले लूंगा। ठीक है, सो मैंने पर्सनली एंट्री ली थी। अब 4 घंटे में 9:15-20 में तो ऑलरेडी बेरिश है, जैसा लास्ट टाइम हुआ था, यहां पर हुआ था। देखो यहां पर भी वही चीज हमारे साथ हुई, फिर रिवर्स करके मार्केट गिरी, यहां पर फिर मार्केट गिरने लग गई। अब
मैं बेरिश हूँ कि बुलिश, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने पूरे आपके लिए ये चार्ट बना के रखे हैं। प्रीवियस वीक का लो हमारा टारगेट रहेगा अगर अभी मार्केट ने 110 200 को सपोर्ट एज अ सपोर्ट नहीं कंफर्म किया, ठीक। तो अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई आपके पास एक बेरिश ट्रेंड है ऊपर से नीचे। मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ, बट एग्जैक्टली मैं ही चिल्ला चिल्ला के आपको उस समय बताऊंगा जहां मुझे कुछ गड़बड़ दिखेगी, ठीक। अब यहां पर मैंने बोला था बुलिश हूं, उसके बाद ये एक जोन है जो मैं आपको बोलूंगा कि अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज है। मैंने आपको क्लोज भी कराई, प्रॉफिट में क्लोज कराई। अब मेरा रीज़न क्या है ये सब कहने का? रीज़न ये है कि अगर मार्केट एक 4 घंटे के बेरिश ट्रेंड में थी और मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, मैं एक लॉन्ग पकड़ने आया हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी जो लॉन्ग वाली थ्योरी है वो कैसे होगी, हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, ठीक। तो हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज बन रहे थे, ठीक। यहां पर आपका पिछला लो टूटा 4 घंटे का 110 400 500 का, ठीक, जिसको होल्ड करना चाहिए था बट टूटा। अब ये स्वीप करके ऊपर नहीं गया तो फिर तो ये कंफर्म है कि मार्केट फिर से लोअर हाइज बनाने लग गई, लोअर लोज बनाने लग गई। तो दूसरी चीज़ ये, बाकी इसका एक जो मेरे लिए मेरे सामने सिनेरियो है वो ये कि 0.5 से गोल्डन पॉकेट का जोन आ रहा है 109 से 109 800। तो मार्केट अगर गलती से भी वहां जाती तो मैं वहां सस्टेनेंस देखूंगा। अगर वहां मार्केट रुकती है तो लॉन्ग दोबारा से बनाई जा सकती है, उस जगह पर दोबारा लॉन्ग बनाई जा सकती है विद अब बुलिश होके पूरा प्रीवियस वीक का हाई तक पकड़ा जा सकता है, जो कि अराउंड 113 114 जो भी था वो पकड़ा जा सकता है, ठीक। एक ट्रेड आपकी ये बनेगी। दूसरा आपका ये बनेगा कि भाई मार्केट यहां पर 4 घंटे के तोड़ रही है, किसी भी तरीके से मार्केट फेल करती है, ठीक। अगर मार्केट फेल करती है किसी भी तरीके से इस 4 घंटे के हाई यानी 111 287 को तोड़ना, तो आप इसी 111 287 यानी 300 के ऊपर के एसएल को 900 पॉइंट के एसएल को लेकर आप एक ट्रेड ओपन कर सकते हो टिल प्रीवियस वीक का लो। और ये ट्रेड भी आपकी 3.3:1 रेशियो की ट्रेड होगी और बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, ऊपर से एक सेलिंग मेरी, प्रीवियस डे का लो टूट गया है जस्ट नाउ और 4 घंटे का लो तो टूट ही गया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका ये 110 200 लेवल नहीं टूटा, मतलब टूट गया, सॉरी, तो जैसे ही वो टूटेगा तब आपकी एक एग्रेसिव सेलिंग साइड की ट्रेड बन सकती है। एंड दैट इज माय रीजन कि मैं क्यों ये चीज आप लोग से कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक। अब इसका सिर्फ स्टॉप लॉस 300 900 पॉइंट का रहेगा। मार्केट किसी भी तरीके के इस हाई को तोड़ देती है तो हम लॉन्ग साइड ट्रिगर आराम से ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस कैंडल लो। आपका फिर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 2000 पॉइंट 2400 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। ये भी एक अच्छी ट्रेड आपकी 2:1 की बन जाएगी। लेकिन अभी के लिए 111 300 का लेवल आपको वॉच करना है मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद, अगले कुछ घंटों, अगले कुछ मिनटों के अंदर, ठीक है। ये पहली चीज होगी। लेट्स डिस्कस अबाउट इथेरियम, राइट। अब इथेरियम में क्या है, क्या लोचा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सब देखते हैं। भैया हमारी जोन तो बहुत तगड़े से रख रही है, बट मैं इस चार्ट को डिलीट करना चाहूँगा, रिमूव कर दिया मैंने ताकि मुझे थोड़ी सी क्लियरेंस दिखे। तो डेली ट्रेंड में मुझे यहाँ पर बेरिशनेस दिख रही है क्योंकि ये 4400 को नहीं तोड़ पा रहा, 4500 को, सॉरी 44 से 4500 को ये तोड़ ही नहीं पा रहा इथेरियम। और जब तक ये तोड़ नहीं पा रहा, इस चक्कर मैंने इसमें भी शॉर्ट दे दी कि भाई ये जोन हमारे लिए एक अच्छा सप्लाई जोन है जहां मल्टीपल विक्स गई हैं बट मार्केट तोड़ नहीं पाई। अब मेरा आशंका ये भी है कि अगर हम ट्रूली एक बुलिश ट्रेंड में हैं तो मार्केट ना इथेरियम की ये इसको तोड़ के एक ही सिंगल कैंडल में आप जाएगी इस बार। लेकिन जब तक नहीं तोड़ रही है आप सिंपल एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो आराम से। आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, जस्ट अबव दिस आएगा 4500 का, 150 पॉइंट का, 3% का, बट आपका टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है। दिस कुड बी अप $4000 तक की ट्रेड हो सकती है। ये ट्रेड आपकी और लंबी इनफैक्ट हो सकती है। ये ट्रेड आपकी जा सकती है 3400 3500 तक की भी जा सकती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, 6:1 रेशियो की भी ट्रेड बन सकती है बिकॉज इथेरियम ने पास्ट में ऐसी टेंडेंसीज शो करी हैं। आप में से कई लोग मेरे साथ रहे हो, आप में से कई लोग ये चीज जानते हो कि इथेरियम ऐसा करता आया है पहले भी। तो हम इस बेस को डिनाई नहीं कर सकते विच इज अराउंड 4524 टू 4470 का जो जोन है जहां से इथेरियम बार बार रिजेक्ट कर रहा है। वी हैव वन मोर कंफर्मेशन दैट द जीरो लैग ईएमए इंडिकेटर भी हमें यहां पर बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, ये गोल्डन पॉकेट जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, जब तक कर रही है तब तक ठीक, नहीं किया तब तक मार्केट डंप कर जाएगी, अच्छा खासा और तगड़ा कर जाएगी। और अगर हम रिसेंट हाई से
देखें तो ये गोल्डन पॉकेट जोन भी था जिसकी वजह से आपको शॉर्ट दी गई थी हमारे चैनल, हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। सो ये जो पूरा शॉर्ट का सेटअप था मैंने आपको समझा दिया। अगले कुछ घंटों में क्या होगा वो आप किसी को भी नहीं पता होता, बट आइडिया मैंने बता दिया कौन से जोन पे क्या होने पे क्या करना है, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई, ये लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, पहले मैं लिक्विडिटी बहुत देखता था बट अब मैंने कम कर दिया, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे 107 के अराउंड बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है। इवन हमारे पास 116, 120 तक की अब लिक्विडिटेशन बहुत सारे बन रहे हैं, बट उसको देख के ना लोग लॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से और लोग यहाँ पर रेक्ट हुए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर दिक्कत में चले जा रहे हैं, ठीक। अब S&P को देखें, स्टॉक मार्केट यूएस की अगर देखें तो भाई ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चल रही है, बहुत चॉपी है, ATH के अराउंड चॉपी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से सेल साइड में भी जा सकती है। अगर मैं डेली में निकालने की कोशिश करूँ तो डेली में मुझे इसमें दिख रहा है एग्जॉस्शन, तो मतलब यूएस की स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा टॉप बनने के संकेत हैं, और अगर टॉप इसका कंफर्म होता है तो फिर बिटकॉइन भी उसी के साथ ले डूबेगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको एक सोल का भी एनालिसिस दे देता हूँ, बिकॉज बहुत से भाई बंधु सोल जानना चाहते हैं। मैं सोल का थोड़ा क्लियर चार्ट खोल लेता हूँ, अभी फिलहाल ये नहीं खोलूँगा सोल, ये वाला चार्ट, ओके। सो ये कौन सा चार्ट है भाई, कौन सी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, ये बहुत तगड़ी ट्रेंड लाइन नहीं थी बट ठीक ठाक चल रही है अभी तक ये ट्रेंड लाइन। सो विल जस्ट डू दैट, इसको जो यूज़ करते हैं। अब सोल जो भी कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे सोल थोड़ा सा पॉजिटिव है और एक और स्पाइक दे सकता है अभी भी ऊपर की ओर, शायद एसएल लेने के लिए ऊपर जा सकता है। सोल के अलावा अगर हम बात करें कि ENA नाम का कॉइन है, बहुत तगड़ा पंप कर रहा है। रिसेंट में मैंने आपको जो ट्रेड दी थी इस लेवल पे, ये वाली ट्रेड, इसी जगह पे फिर से इसने बहुत तगड़ा बॉटम बना के पंप भी किया है, जो कि ये वाला लेवल था हमारा, याद है 1.682 से ये गया था आई थिंक 773 तक। अच्छा खासा पंप आपको इसमें देखने को मिला, इनफैक्ट ये मिला 17% का पंप, ठीक। तो ENA एक अच्छा कॉइन है, बट आपको ध्यान रखना है ETA जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक ENA वगैरह कोई भी कॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लोअर हाई बनने के संकेत बन जाते हैं, और टॉप से अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये गोल्डन पॉकेट के एरिया के अराउंड टच करने आ रहा हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सतर्क रहना, जब तक लेवल्स क्लियर नहीं होते तब तक आप कोई ट्रेड लेने से बचो, ठीक है, रैंडम ट्रेड मत लो, ठीक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बिटफंडेड पे जो सेल चल रही है उसको यूज़ करना मत भूलना, आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे बाय द आई थिंक 1-2 दिन के अंदर, ठीक। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल रही हैं बैक टू बैक। और अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसके पास 5000 या उससे बड़ा कैपिटल है और ऑप्टिनेक्स प्राइम में जुड़ना चाहते हो तो contact@optinex पे मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगी और वो जो भी बताए उसकी बात मान लेना, मतलब गलत पैसा वैसा नहीं लेगा। आई डोंट आस्क फॉर एनी मनी एंड नेवर टेक एनी मनी इन DM, ये बात याद रखना। कोई भी आपको हो सकता है, आपको टीम जो है मेरी, मुझे टीम पे भरोसा है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कोई भी पैसा आपसे मांगेगा हमारे नाम पे, कभी पैसा मत देना। मैं पैसा कभी नहीं लिया हूँ, ना पैसे वाली कोई चीज़ आज तक खुदा के रहमत से कभी ऐसा करना नहीं पड़ा है, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं कि ऐसा करना पड़े। सो ठीक है, पैसा कभी नहीं दिया, कभी नहीं लूँगा किसी फीस के तौर पे, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।